जो गाड़ियों में लोगों को शराब पिलाते हैं, उनको चखना प्रोवाइड करवाते हैं, उनको स्नैक्स देते हैं, ऐसे सभी होटल और ढाबा संचालक अगर मौके पे पाए जाते हैं अगर पुलिस प्रशासन को, तो हमारे नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मिलके, दूसरा जो है खुले में शराब, जो आप देखते होंगे कि खुले मैदानों में शराब पीते हैं आज के युवक जो हैं, और उसकी वजह से आपराधिक मानसिकता होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी खुले मैदान में, किसी भी ओपन जगह पे कोई भी शराब पीते अगर पकड़ाया जाए, अगर ये सोचेंगे वो कि थाने से मुचलका हो जाएगा या हम जो है 151 लगा के छूट जाएंगे या बड़े व्यक्ति का फ़ोन चला जाएगा तो छूट देंगे, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। रात को 10 बजे से हर चौक चौराहे पे वैशाली नगर विधानसभा में आपको फोर्स दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से कह देता हूँ, कोई भी संबंधित थाना प्रभारी किसी भी क्षेत्र में अगर इसको गंभीरता से मेरी बातों को अगर कोई नहीं लिया होगा तो वो इस बात को समझ ले। वैशाली नगर से नवनिर्वाचित विधायक रिकेश हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार उनका दौरा जारी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। आज पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई है। रिकेश जी, लगातार बैठक जारी है, बातें जारी है, प्लान जारी है, आज क्या बातें हुई प्रशासन के साथ? आज पुलिस प्रशासन, क्योंकि सब अलग अलग थाने में टीआई पदस्थ होते हैं, सीएसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तो सबसे एक परिचयात्मक एक बैठक थी और इसमें मैंने शहर में एक प्लान दिया है, एक पहल करने को कहा है। पहल ये करना है कि जितने भी होटल संचालक हैं, जो ढाबा संचालक हैं, जो गाड़ियों में लोगों को शराब पिलाते हैं, उनको चखना प्रोवाइड करवाते हैं, उनको स्नैक्स देते हैं, ऐसे सभी होटल और ढाबा संचालक अगर मौके पे पाए जाते हैं अगर पुलिस प्रशासन को, तो हमारे नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मिलके उस दुकान को सील करने का काम करेंगे। ढाबा संचालक और होटल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और उनका जो गुमास्ता लाइसेंस, अनुपस्थिति लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। दूसरा जो है खुले में शराब, जो आप देखते होंगे कि खुले मैदानों में शराब पीते हैं आज के युवक जो हैं, और उसकी वजह से आपराधिक मानसिकता होती है और तत्काल उस स्थिति पे आप देखे होंगे खुर्सीपार में जो मर्डर हुआ था, उसका एक सबसे बड़ा परिणाम है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी खुले मैदान में, किसी भी ओपन जगह पे कोई भी शराब पीते अगर पकड़ाया जाए तो उसे कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो शराब पीने वाले लोग हैं, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर ये सोचेंगे वो कि थाने से मुचलका हो जाएगा या हम जो है 151 लगा के छूट जाएंगे या बड़े व्यक्ति का फ़ोन चला जाएगा तो छूट देंगे, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाएगा कि वो अपने आप को अपमानित महसूस भी करेंगे और कहीं ना कहीं उनका जो उनका विषय है, उस विषय पे उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तीसरा, एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक डीएसपी से बात हुई है। उनको मैंने कहा था, क्योंकि सभी अलग अलग पुलिस ऑफिसर आए थे। अधिकतर हम देखते हैं कि जब हम लोग छोटे भी थे तो जब जाते थे हम लोग गाड़ी में तो चौक चौराहे पे चालान होता था। अधिकतर अभी कांग्रेस की सरकार में एक विषय देखने को मिला 5 साल में कि कोई भी अगर फैमिली जाती है, बेटा बाप के साथ जा रहा है, बेटी माँ के साथ जा रही है, उसके ट्रैफिक टीआई या ट्रैफिक का कांस्टेबल रोकता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, बेटे के सामने बाप की बेइज्जती करता है, माँ के सामने बेटी की बेइज्जती करता है, और कहीं ना कहीं वो पीड़ा उन बच्चों को होता है। जब बच्चों की बेइज्जती होती है तो माँ बाप को पीड़ा होती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, आपको एक नई पहल करना है। सरकार बदल चुकी है। कोई भी परिवार का अगर व्यक्ति अगर गाड़ी से जा रहा है अपने बेटे के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बीमार पिताजी को अस्पताल ले जा रहा है और एक बच्चा बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी को नहीं रोकना है। हाँ, किसको रोकना है, किसको टोकना है, किसको अटकाना है? जो खड़े खड़े बाल लगा के आजकल युवा जो है कॉलर खोल के, हाँ, जो बुलेट बजाते हुए, जो मोटरसाइकिल में बड़ा बड़ा पद लिखाए हैं, चाहे वो राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या कोई शासकीय व्यक्ति हो या कोई भी हो, नेम प्लेट आपका है तो नेम प्लेट आपको लिखा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्रवाई करने से बचे और जिस पे कार्रवाई करना है उस पर कार्रवाई करें। तीसरा जो है, आज शाम से, क्योंकि ठंड का समय हो चुका है,
और आप रिकॉर्ड अगर निकालेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ठंड में ही जो है चोरियाँ ज़्यादा होती है। रात को 10 बजे से आज रात को 10 बजे से हर चौक चौराहे पे वैशाली नगर विधानसभा में आपको फोर्स दिखाई देगा। और कोई भी 10 बजे की बाद कोई भी गाड़ियाँ कहीं से भी गुजरेगी, उस गाड़ी की पूरी चेकिंग होगी, ड्राइवर की चेकिंग होगी, कहीं वो शराब तो नहीं पिया है, सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, कोई आपत्तिजनक सामान उनकी गाड़ी में तो नहीं है। तो ऐसे सारे विषयों पे पहल करने की बात हुई है, जो आज से ही आज शाम ढलते ढलते आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और जिससे मुझे ऐसा लगता है कि सड़क नाली बनाना ही विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना ही विकास होता है। ट्रैफिक एक बड़ा विषय है भिलाई में, चाहे वो चौक चौराहे की बात हो, चाहे बाजार क्षेत्र की बात हो, या फिर शहर के अंदरूनी क्षेत्रों की बात हो, उसके लिए क्या प्लान है? कुछ बातें हुई? हाँ, प्लान हुई है, कुछ बल की कमी है। तो मैंने आज मैं एक पहल करने जाऊंगा, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ होगा, भारतीय जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि बल बढ़ाने के लिए अभी जब तक नई भर्तियां नहीं हो जाती, 3 बटालियन सीआरपीएफ की, एसएफ की पुलिस अधीक्षक को मैं उपलब्ध कराऊं, ताकि उसकी मदद से जो है काफ़ी काम हो सकते हैं। क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है लगातार, हत्याएं भी हो रही है, चोरी डकैती भी लगातार हो रहे हैं, इसको लेकर इसको लेके स्पष्ट आज पहल हुआ है, जिसमें क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी थे, अनुराग जी एडिशनल एसपी थे, सभी थाने के सीएसपी थे। इस पर एक विषय मैंने उनको कहा है कि अपराध के जड़ तक हमको पहुंचना पड़ेगा। पहले होता था गैंगवार, अब होता है घर का घरेलू हिंसा, ज़मीन के विवाद, और जो रात को जो शराब पी के नशा करके, आप देखेंगे स्मृति नगर थाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ब्राउन शुगर बेचा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे नशे का अपराध होता है। आपका एक लिस्टोमिनिया कुछ डांस का कुछ वहाँ पे विवादित क्लब है, वो क्लब है, उसमें बाहर नशा परोसा जाता है, और उसके बाद वो नशा लेके व्यक्ति अंदर जाता है, डांस करता है, शराब पीता है, फिर मारपीट करता है, फिर बाहर निकल के वो तोड़फोड़ करता है। उस पर कैसे अंकुश लगे और लिस्टोमिनिया का सही टाइम टेबल क्या है, उसकी फाइल निकाल के आबकारी अधिकारी से बात करके उस पर रोक लगाने की बात कही है। जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो हमारे कॉलेज के जो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं, जो बाहर से आए हैं, चाहे वो रुंगटा में पढ़ने वाला व्यक्ति हो, जो चाहे वो शंकरा में पढ़ने वाला व्यक्ति हो, आप अधिकतर देखेंगे सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या जो है स्मृति नगर थाने में आता है। क्राइम का नेचर उस तरफ बढ़ते चला जा रहा है। एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल से मौत, ये भी जो है उसी क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादा लोगों का हो रहा है। उस पर आज से ही अंकुश लगना, ऐसे जितने लोग हैं चिन्हांकित किए जाएंगे, और चिन्हांकित करके उसके तहत पकड़ करके पूरी कोशिश होगी कि ऐसा अपराध दर्ज किया जाएगा कि आने वाले समय में कोई सोचेगा नहीं। जितने मेडिकल स्टोर्स हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो नशीली दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, जो नशीली इंजेक्शन, इसके अलावा नशा करने वाला जो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, वो सारे लोग जो उपलब्ध करवा रहे हैं, तत्काल उनके दुकानों को सील करके, उनके लाइसेंस को रद्द करके, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का काम आज से चालू हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा विषय, कोचिया, जो शराब कोचिया, जो एमपी की शराब को यहाँ खपाने का काम कर रहे हैं वार्ड वाइज, उस पर आज से ही मैंने कहा है सारे शराब माफिया जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, तुरंत धरपकड़ स्टार्ट हो, और कौन जो है इस काम में अभी तक लिप्त है उसकी जानकारी मंगा के, उसके लिस्ट करके उसमें एक नई पहल करने की आवश्यकता है। तो ये पूरे विषय पे बुलडोजर बाबा बोलने लगे कि बोले रिकेश सिंह बुलडोजर बाबा बन गए, चखना सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके विरोधी ये भी सवाल उठा रहे कि अपने लोगों को काम दिलाने के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है। जो चखना सेंटर है, इस 5 साल के कार्यकाल में किसी भी तरीके से कभी भी चखना सेंटर नहीं खोला जाएगा। अब नई सरकार आएगी तो नीति में बदलाव आएगा, क्योंकि उस नीति के बदलाव में कई कुछ नए तरीके से बात आएगी जो शासन उसको तय करेगा। तो उस स्थिति में हो सकता है विरोधियों का काम है कहना, मेरा काम है काम करना। मैंने अपनी लाइन तय कर ली है कि मुझे अलग अलग विभागों के साथ बैठ के एक सकारात्मक दिशा में शहर को ले जाना है, मेरी विधानसभा को ले जाना है। मैंने पहले कहा, फिर भी कहता हूँ, सड़क नाली बनाना, लाइट लगा देना, गार्डन बना देना ही विकास नहीं है। अगर हम एक घर में रहते हैं, उस घर के वातावरण को आप अच्छे से सजा लीजिए, बढ़िया सोफ़ा लगा लीजिए, एसी लगा लीजिए, लेकिन उस घर में रहने वाले व्यक्ति
अगर वो घरेलू हिंसा पे आतुर हैं, शराब पी के सारी चीज़ों पे, तो वो घर का विकास कैसे होगा, घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। तो कहीं ना कहीं जो है इस पर चिंता करने की आवश्यकता थी, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों ने इस बात को माना है और कहा है कि आज से जो है एक नई दिशा में लोग दिखेंगे। और हमारा पुलिस, क्योंकि आज शाम से ही मैं चाहूँगा कि मीडिया के सारे बंधु रहें, आज शाम से ही मैं पेट्रोलिंग पे निकलूँगा कि कहाँ कहाँ पुलिस गश्त में है, खुले मैदानों में सरप्राइज़ क्या, अब तो आपको बता दिया, खुले मैदानों में क्या शराब अभी भी लोग पी रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है कि नहीं, ये सारे विषयों पे मैं खुद पेट्रोलिंग करूँगा। अलग अलग तरीके से मैं भेष बदल के भी जाऊँगा। और नायक फिल्म में मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से कह देता हूँ, कोई भी संबंधित थाना प्रभारी किसी भी क्षेत्र में अगर इसको गंभीरता से मेरी बातों को अगर कोई नहीं लिया होगा, तो वो इस बात को समझ लें कि जो आपराधिक प्रकरण अपराधियों पे दर्ज होगा, वो मेरी कोशिश रहेगी कि आप पे भी कोई अपराध दर्ज हो और आपके रिटायरमेंट का पैसा आपको ना मिले, आपकी जांच चले, आपको सस्पेंड कराने का काम सारा चीज़ होगा। बस इस बात का ध्यान रखें, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। सरकार बदल गई है, कांग्रेसी मानसिकता आपको छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस में आपको फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपराध कराइए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सकारात्मक दिशा में काम करने निकला हूँ। 40,000 से मैं जीता हूँ। मैं चाहता हूँ लोकसभा का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो कम से कम 4 लाख तो विजय बघेल जी जीते थे, वो 6 लाख मतों से जीते। ऐसी मेरी कोशिश है। विजय बघेल जी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ये पार्टी का विषय है, ये पार्टी का विषय। विजय बघेल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। विजय बघेल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये तय नहीं करता है कि वो किस भूमिका में है, मैं तय नहीं करता हूँ किस भूमिका में है। विधायक बन गए, आपसे पूछा जाएगा? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसकी भूमिका क्या रहेगी। विजय बघेल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अभी सांसद हैं और उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और जिस प्रकार से उन्होंने भूपेश बघेल जी को पटकनी दी है, कहीं ना कहीं ठीक है वो जीते हैं भूपेश बघेल जी, लेकिन उनका पसीना निकाल दिया। उनको ये तय करना पड़ा भूपेश बघेल जी को कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पाटन में रहना है। ये विजय बघेल की सबसे बड़ी जीत है और ये कारण बना कि हम 54 सीट से जीत पाए। रोज धमाका कर रहे, कल नगर निगम, आज पुलिस प्रशासन, कल क्या होने वाला है? कल जो होने वाला है रात को मैं फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा और कल एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको पूरा शहर देखेगा, जिसको पूरा प्रदेश देखेगा। एक नई पहल और दिशा के साथ मेरा बस एक काम है, जनता को जिसमें संतुष्टि मिले वही काम मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ये थे रिकेश सिंह, जिन्होंने कहा कि रोज कुछ ना कुछ होने वाला है, जनता के बीच जाकर वो काम करने वाले हैं। शुरुआत कर चुके हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, शपथ अभी हुआ नहीं है, लेकिन काम उनका शुरू हो चुका है। बाकी डिटेल और अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कामों को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर।